राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल कैस्थी राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विजया एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है इस व्रत को रखने वाले जिंदगी में कभी भी विषम परिस्थितियों के आगे परास्त नहीं होते। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा को भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। उनके आशीर्वाद से समस्त पाप धुल जाते हैं, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने इस व्रत को किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे हर काम में सफलता मिलती है और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। इसका वर्णन पद्म और स्कंद पुराण में भी मिलता है। विजया एकादशी का व्रत करने से समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय प्रदान करने वाली है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। आज के दिन विजया एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भयंकर से भयंकर शत्रु भी परास्त हो जाता है और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। विजया एकादशी की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। सीता जी से बिछड़कर राम जी दुखी हुए और लक्ष्मण जी सहित उनकी वन वन खोज करते हुए पक्षीराज जटायु तक पहुँचे। जटायु ने भगवान श्री राम को बताया कि रावण सीता जी का अपहरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। इतनी सूचना देकर पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद लक्ष्मण जी सहित दक्षिण दिशा की ओर चले। वहां पर भगवान श्री राम हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को अपने राजा सुग्रीव से मिलाया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के संग मैत्री की। इसके बाद बाली का वध किया। फिर सुग्रीव ने भगवान श्री राम के साथ सीता जी को खोजने के लिए चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान जी, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पर पहुंचे। तट पर उन्हें
जटायु के भाई संपाति मिले, जिन्होंने उन्हें सूचना दी कि सीता जी लंका स्थित एक वाटिका में हैं। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुँचे। लंकनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतपुर में सीता माता को ना पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। लंका में एक भवन के आगे राम नाम लिखा हुआ था। हनुमान जी यह देखकर ब्राह्मण का वेश बनाकर उस भवन में अंदर गए। वहां हनुमान जी की भेंट विभीषण से हुई। विभीषण ने हनुमान जी को सीता माता के बारे में बताया। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुँचे। वहां धुएं के बीच चिंगारी की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचानकर हनुमान जी हर्षित हुए। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता जी से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता जी ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच में रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न हैं। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है। रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। उसके जाने के बाद हनुमान जी सीता जी के दर्शन कर अपने लंका आने का कारण बताते हैं। सीता जी श्री राम व लक्ष्मण जी की कुशलता का समाचार पूछती हैं। श्री राम जी की मुद्रिका देकर हनुमान जी कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान जी को समझाती हैं कि यह अनुचित है। रावण ने उनका हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से उन्हें मुक्त कराना श्री राम जी का कर्तव्य है। हनुमान जी ने रावण को उसके दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका को जलाया। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति लिए हनुमान जी वहां से चल दिए। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में पगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी पगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर आप 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़ी के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से
निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा या इसकी कथा को सुनेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य ही होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।